राजपूतों ने ठाना है शिवराज को हटाना है। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, हाँ गलती तो शिवराज मामा की है, तो शिवराज मामा से ही बदला लिया जाएगा इस बार। तो मोदी जी कहीं लाइन में नहीं है कि हम बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन हम इस चुनाव में 50 सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे ताकि आगे जाके राजपूत समाज की जो अनदेखी बढ़ती जा रही है वो ना। हमारा पर्चा जनता छपवाती है, जनता ही हमारा पर्चा है, जनता ही हमारा चुनाव के लिए प्रचार करती है, जनता ही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि वोट की चोट ही तो राजनीतिक पार्टी को समझाती है। तो वोट की चोट जब तक ना होगी तब तक शिवराज को समझ में नहीं आएगा। और अभी आप देखेंगे तो पूरा जो अभामंडल चल रहा है वो बीजेपी के खिलाफ नहीं चल रहा है, लेकिन वो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चल रहा है। और वो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ हम लोग हैं, बीजेपी के नेता हमसे संपर्क कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमारी क्या गलती है, गलती तो शिवराज जी की, हमारी क्या गलती है, गलती शिवराज जी की। अरे तब कहाँ गए थे जब आंदोलन था, तब क्यों नहीं बोले शिवराज जी से आप जाके? तो तब कहाँ चले गए थे सब लोग? गलती शिवराज जी की है, अब आप भुगतो, सब भुगतो, सबको भुगतना पड़ेगा। वो लोग बराबर संपर्क कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से रिस्पांस में ना ही होगा। लोग पूछेंगे इतना पैसा कहाँ से आया इंदल सिंह राणा को? हिसाब ले ले, मेरे अकाउंटेंट से नंबर है, मेरे अकाउंटेंट से हिसाब ले ले, नंबर है। जेब घर फूक की तमाशा देख रहा हूँ मैं। राजपूत समाज को सर सभी ने ठगा, क्योंकि राजपूत समाज ने जो त्याग किया है वो अखंड भारत बनाने में अपने खुद के राज रजवाड़े दे के त्याग किया है। और अपने, नहीं तो राजपूत समाज गुलाम कब था? अरे अपने खुद के सिक्के, सोने चांदी, सब अपने खुद की अशरफियाँ, अपने खुद के झंडे, अपने खुद के राजशाही परिवार, अपने सबके वो सब भारत आज़ाद होने के बाद भारत को अखंड बनाने में, अखंड भारत बनाने में दान किया है, और बिना किसी शर्त पे किया है। हजारों लाखों एकड़ ज़मीनें दान की हैं, वो भी बिना किसी शर्त के की हैं, लेकिन उनकी उपेक्षाएं होती रहें, ये तो अच्छा नहीं ना। अब सरकार की उपेक्षा हम कर रहे हैं, संघर्ष हम कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, अब पता चलेगा आगे वास्तविक स्थिति क्या है। करनी सेना ने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान ये कर दिया है कि करनी सेना ने कह दिया है कि भाई हम 5 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार जो है वो उतारेंगे। कुछ देर में इसका ऐलान भी हो जाएगा। अब नाराज़गी किससे है, बीजेपी से है या कांग्रेस से है, वो तो इंदल सिंह राणा से जब बात करेंगे तब पता चल जाएगा। अभी हमारे साथ मौजूद है करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा जी। बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि उनको निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो उतारना पड़ा, और 5 विधानसभा सीटों पर फिलहाल जो है इन्होंने ऐलान कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जब रिजल्ट आएंगे, जब परिणाम आएंगे तो इनके पक्ष में आएंगे या नहीं। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि करनी सेना ने अपना उम्मीदवार मध्य प्रदेश के चुनाव में उतार दिया है। इंदल जी, ये बताइए कि आखिरकार क्या वजह रही कि आप अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं, क्या ऐसी मजबूरी रही? पहले तो सभी को जय माता दी। नवरात्रि का पावन पर्व है और 9 दिन तक माता जी की आराधना चल रही है, तो मैं समस्त देशवासियों को और मध्य प्रदेश वासियों को जय माता दी, माता जी के जो पावन पर्व है उस पर शुभकामना दूंगा। और चुनाव किसी मजबूरी में नहीं होता है, चुनाव होता है विचारधारा को लेकर। हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो मांगे हैं, वो मांगे हमेशा सरकार द्वारा डिनाई की गई हैं और छल किया गया है, धोखा दिया गया है। उस हेतु हमें चुनाव में मैदान में उतरना पड़ रहा है। हम 5 सीट नहीं, अभी तो 25 सीट पे कैंडिडेट तैयार हैं हमारे, और 2-4 दिन में संभवतः 50 सीट के आसपास हम इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे, लड़ेंगे। क्या मांग थी आपकी? हमारी जो मांगे थी 22 सूत्री मांगे थी हमारी। उस 22 सूत्री मांगों को लेकर हमने एक क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आंदोलन किया था 27 अगस्त में। उस 27 अगस्त के आंदोलन में हमें 1.5 घंटे में माननीय शिवराज जी ने बुलाया अपने सीएम हाउस पर। उसके बाद उनने मीटिंग करी और अरविंद भदौरिया जी और माननीय सीएम साहब ने दोनों ने ये आश्वासन दिया कि हम आपको इलेक्शन के पहले इसमें 16 मांगे हम आपकी पूरी करेंगे। 16 मांगे, 4 मांगों पर कमेटी बिठाएंगे। अदर दिन जो बाकी मांगे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो हम उन्हें लिख कर भेजेंगे। उनका ना कोई जवाब आया, ना कोई कमेटी आई, ना मांगों को लेकर संक्षिप्त में आगे कोई विस्तार से बात की, और यहाँ तक कि उन लोगों ने आगे जाकर फ़ोन तक उठाना बंद कर दिए। मतलब शिवराज सिंह चौहान भी जुमलेबाज निकले, आप ये बोल रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान तो जुमलेबाज शुरू से है ही, वो तो जुमलेबाज है ही, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। लेकिन जो उनके मंत्री हैं अरविंद भदौरिया, उन्होंने भी बोला था कि समाज के नाते आप हुक्म, माननीय हमारे डॉक्टर राज शेखावत जी भी थे राष्ट्र अध्यक्ष, उनने कमिटमेंट किया कि समाज के नाते मुझे यहाँ प्रतिनिधित्व दिया गया है अरविंद भदौरिया जी ने,
तो वो प्रतिनिधित्व मुझे करने दें आप। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये सारी मांगें पूरी होंगी। आपके समाज का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ, आप मुझ पर विश्वास रखिए। तो हमने उन पर विश्वास रखा। मतलब नाराजगी आपकी बीजेपी से है, कांग्रेस से नहीं? नाराजगी सरकार से है, उनके विचारों से है, उनके छल से है। लेकिन फिलहाल आप किसको चोट पहुंचाएंगे, बीजेपी को? देखिए, हम चुनाव में मैदान में उतरे हैं, हम यहाँ टारगेट नहीं कर सकते कि हम बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन हम इस चुनाव में 50 सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, ताकि आगे जाके राजपूत समाज की जो अनदेखी बढ़ती जा रही है वो ना हो। राजपूत समाज जब पूछेगा कहीं आप सेटिंग तो नहीं कर लिए कांग्रेस से, फिर क्या जवाब देंगे आप? वो सब राजपूत समाज जानता है कि मैं सेटिंग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। वो सारा सब समाज को सब पता है कि सेटर कौन है और कौन नहीं है। वो सेटिंग करने वालों के साथ राजपूत समाज कभी नहीं होता, और राजपूत समाज का आदमी कभी सेटिंग कर ही नहीं सकता। अगर राजपूत समाज का आदमी सेटिंग कर रहा होता तो हमारी दुर्गति नहीं होती। हम लोग सेटर नहीं हैं, हम लोग समाज सेवी हैं। हमारी जीत इसी में है कि हम अपनी उपस्थिति डंके की चोट दर्ज करें मध्य प्रदेश में, वहाँ की आवाम में, वहाँ की सरकार में खलबली हो, हमारी उपस्थिति दर्ज हो, वही हमारी जीत है। मतलब आपने शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था आपसे, और वादा करके वो मुकर गए, तो मतलब जाहिर सी बात है कि आप उनको चोट पहुंचाएंगे। लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस भी मैदान में है, आप क्या सोचते हैं कि किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि आप 5-10 विधायक से अपनी सरकार बना नहीं सकते, आप किसके समर्थन में हैं? आप तो कुछ बोलेंगे। सरकार तो जनता बनाएगी, और जनता ने ये मन बना लिया है कि वो झूठी निकम्मी सरकार के साथ तो नहीं आएगी। मोदी जी से काफ़ी नाराज है लगता है। मोदी जी तो है ही नहीं अभी, ये चुनाव मोदी जी से है ही नहीं। चुनाव तो उनके चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है ना। वो चेहरा, मेरी बात सुनो, अब गलती बेटा करे और बाप को लाके खड़ा कर दे, तो बाप की गलती कहाँ आ गई है उसमें? हाँ, गलती तो शिवराज मामा की है, तो शिवराज मामा से ही बदला लिया जाएगा इस बार। तो मोदी जी कहीं लाइन में नहीं है। मोदी जी नेशनल नेतृत्व है, और वो हिंदुस्तान की राजनीति में परिपक्व है, वो वहाँ है। अभी हम शिवराज से बात कर रहे हैं। मतलब हम ये माने कि राजपूतों ने ठाना है शिवराज को हटाना है? राजपूतों ने ठाना है शिवराज को हटाना है। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, फिक्स तय कर लिया आप लोगों ने? तय कर लिया है। जनता के बीच जाएंगे? जनता के बीच कंटिन्यू है हम। जनता के बीच 1 साल से पिछले कंटिन्यू जनता के बीच है। गांव दौरे, सब जगह, टोला मजरा, सब जगह। रिस्पॉन्स आया? रिस्पॉन्स यही है ना कि शिवराज को हटाना है, इसने वादा खिलाफी करी, इसको हटाना है। समझ नहीं आया कि जब डील हो गई थी, सब जब बात हो गई थी, तो फिर ऐसा क्या हो गया शिवराज मामा की आपकी मांग जो है वो नहीं मानी गई? क्या राजपूतों में एकता नहीं है क्या? मैं एक चीज़ करेक्शन कर रहा हूँ आपकी। डील, इसको डील नहीं बोलते हैं, इसको प्रॉमिस बोलते हैं कि उनने हमसे किया था कि हम आपकी ये मांगें पूरी करेंगे। ठीक है। अब वादा खिलाफी का जो खामियाजा है वो तो इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा ना, क्योंकि वोट की चोट ही तो राजनीतिक पार्टी को समझाती है। तो वोट की चोट जब तक ना होगी तब तक शिवराज को समझ में नहीं आएगा। और अभी आप देखेंगे तो पूरा जो आभामंडल चल रहा है वो बीजेपी के खिलाफ नहीं चल रहा है, लेकिन वो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चल रहा है, और वो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ हम लोग हैं। आप क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? आप समाज सेवा करते हो तो चुनाव नहीं लड़ सकते। क्या आपकी आगे की रणनीति है? आगे की रणनीति बस सबको चुनाव लड़ाना है। सबको चुनाव लड़ाना है, लेकिन खुद नहीं लड़ेंगे। खुद इसलिए नहीं लड़ सकते, जब आप पे समाज फेथ कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप चुनाव लड़ लोगे तो तब आप भी वहाँ खड़े हो जाओगे जहाँ खड़े नहीं होना है। तो समाज आप पे विश्वास तब करेगा जब आप अपने लिए नहीं सोचेंगे, समाज के लिए सोचेंगे। लेकिन इंदल सिंह राणा की जो एक छवि है मध्य प्रदेश में, एक बड़े समाज सेवी के तौर पर है, तो आपको नहीं लगता कि जब आप चुनाव लड़ने का आपने ऐलान कर दिया है, मतलब आप अपना कैंडिडेट उतारेंगे, तो खलबली मचेगी बीजेपी में? और जब बीजेपी के नेता आपसे संपर्क करेंगे तो आप उनको क्या कहेंगे? क्या संपर्क में आ जाएंगे या फिर कुछ और बोलेंगे? नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला। बीजेपी के नेता हमसे संपर्क करेंगे ये बात नहीं है। बीजेपी के नेता हमसे संपर्क कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमारी क्या गलती है, गलती तो शिवराज जी की, हमारी क्या गलती है, गलती शिवराज जी की। अरे तब कहाँ गए थे जब आंदोलन था? तब क्यों नहीं बोले शिवराज जी से आप जाके? तो तब कहाँ चले गए थे सब लोग? गलती शिवराज जी की है, अब आप भुगतो, सबको भुगतना पड़ेगा। वो लोग बराबर संपर्क कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से रिस्पॉन्स में ना ही होगा। ना होगा है ना है, मतलब कोई चांस नहीं है यहाँ पर? कोई चांस नहीं है। अब तो फाइट का, अब तो समय फाइट का है। अब तो मैदान पकड़े, वो भी और हम भी। पर्चा वर्चा छपवा लिया आपने सब कुछ? हाँ, जनता, हमारा पर्चा जनता छपवाती है। बाप रे। अच्छा। हाँ, हमारा पर्चा जनता छपवाती है। और
जनता ही हमारा पर्चा है, जनता ही हमारा चुनाव के लिए प्रचार करती है, जनता ही हमारे लिए सब कुछ है। हम ये कहीं कहीं सुन रहे थे कि इंदल सिंह राणा जो है वो बड़े लेवल का चुनाव लड़ेंगे, 24 आ रहा है, 24 में लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो मतलब हम ये समझे कि इंदल सिंह राणा मैदान में रहेंगे, 24 में रहेंगे। लेकिन अब आज से मैं प्री प्रिडिक्शन तो कुछ कर नहीं सकता कि मेरा ये होने वाला है या वो होने वाला है करके। लेकिन आपकी जो एक इच्छा है, वो इच्छा है चुनाव लड़ने की लोकसभा वाली? बिल्कुल रहेगी। जब मैं समाज सेवा छोड़ दूंगा तो मैं चुनाव ही लड़ूंगा। अभी तो मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। लोग पूछेंगे इतना पैसा कहाँ से आया इंदल सिंह राणा को, जनता पूछती होगी तो क्या जवाब देंगे आप? हिसाब ले ले, मेरे अकाउंटेंट से नंबर है, मेरे अकाउंटेंट से हिसाब ले ले, नंबर है। जेब घर बुक की तमाशा देख रहा हूँ मैं। मेरे अकाउंटेंट के नंबर मैं जारी कर दूंगा, उससे हिसाब ले, शीट ले, कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ से जा रहा है। चलिए ठीक है, अंतिम सवाल रहेगा, राजपूतों में एकता है? जो एकता की बात आप कर रहे हैं वो एकता आपको बेनिफिट दिला पाएगी मध्य प्रदेश में खासकर? देखिए, सवाल एकता का है तो एकता इसलिए हो गई है कि जब किसी पे विपदा आती है, जब किसी पे आफत आती है, तब सब एक होते हैं। यहाँ जनमानस का नैरेटिव है, यहाँ जनमानस का मोटिव है, और यही जनमानस की आदत है कि जब विपदा आती है तो सब एक होते हैं। तो संघर्ष का समय है हम लोगों के लिए, और हम लोगों का संघर्ष का जो समय है वो सरकारें ही लेके आई हैं। अब जब हम एक हो गए हैं तो संघर्ष का समय सरकार का आने वाला है, और सरकार का ही आएगा। अब पता चल जाएगा कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा, क्योंकि इंदल सिंह ने तय कर लिया है कि भाई अब चुनाव लड़वाना है और अपने कैंडिडेट को जितवाना है। क्योंकि नाराज़गी शिवराज सिंह चौहान से है, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था वो वादा करके उन्होंने तोड़ दिया, और यही कारण है कि वो अब इंदल सिंह राणा ने ये ठान लिया है कि अब मैदान में उतरेंगे और शिवराज सिंह चौहान को उनकी औकात दिखा कर रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे मध्य प्रदेश के, तो इंदल सिंह राणा कितना अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे मध्य प्रदेश में। बने रहिए।